Cek goblok. Allah Akbar. Udah gua jum. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. जुलाई 2020 में डार्क 3 यूट्यूब चैनल पर एक क्रीपी वीडियो पोस्ट हुई जब एक लड़का एक वीरान ओल्ड रेल रोड ट्रैक के पास वीडियो बना रहा होता है। वो रैंडमली इर्द गिर्द की जगह की वीडियो बना रहा था, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उसके कैमरा में कुछ बहुत हॉरिफिक कैप्चर होने वाला था। वॉच क्लोजली। पहली नज़र में कुछ वाज़िया नहीं दिखता, मगर फुटेज को स्लो करने पर उस ब्रोकन ब्रिज के नीचे एक पेल फीमेल फिगर नज़र आता है जिसने सफ़ेद लिबास पहना था और वो उस ब्रिज के नीचे एक स्पाइडर की तरह चिपकी नज़र आ रही थी। बट इट्स डेफिनेटली नॉट स्पाइडर वुमन। ये क्लिप यही एंड हो जाता है, मगर देखने वालों के जहन में काफ़ी सवाल छोड़ जाता है कि आखिर थी कौन और वो वहाँ क्यों छुपी हुई थी इस तरह। क्या उसकी इंटेंशन उस अपलोडर को नुकसान पहुंचाने की थी या फिर वो वहाँ सिर्फ छुपना चाहती थी, पर वो डेफिनेटली इंसान तो नहीं थी। देन हु वाज शी? औरत रात के वक्त किसी मार्केट एरिया से गुजर रही थी और उसके पीछे मौजूद एक बिल्डिंग में आग लगी हुई थी। सो शी डिसाइडेड टू रिकॉर्ड इट, बट एक्सीडेंटली कुछ अनएक्सप्लेनेबल भी रिकॉर्ड हो जाता है। Watch closely. एक बर्निंग बिल्डिंग की खिड़की में एक डार्क फिगर खड़ा दिखाई देता है। अंदर सिर्फ आग ही आग दिख रही थी और ये फिगर, जो कि इंसानी फिगर की तरह लग रहा था, वहाँ बड़े आराम से खड़ा था। नॉट पैनिक्ड, नॉट कॉलिंग फॉर हेल्प, जस्ट स्टैंडिंग स्टिल। और किसी भी इंसान के लिए इतनी आग और तपिश में ऐसे खड़ा होना इज जस्ट इम्पॉसिबल। जब ये वीडियो टिकटॉक पर अपलोड हुई तो लोगों के जहन में भी यही सवाल आए कि क्या ये कोई घोस्ट था या फिर कोई ऑब्जेक्ट था जो उस विंडो में रखा था। मगर गौर करें तो अक्सर ऐसी वीडियोस सामने आती हैं जहां आग के अंदर ऐसे फिगर्स दिखाई देते हैं जिन पर आग कोई असर नहीं करती। तो फिर आखिर ये हैं क्या? शायद जन्नात, एक ऐसी सुपरनैचुरल एंटिटी जो इस आग में आराम से सरवाइव कर सकती है। पर सवाल ये है कि ये ऐसी जगहों पर क्या कर रहे होते हैं और आखिर क्यों इस तरह से खुद को ज़ाहिर कर देते हैं। एक गोस्ट हंटर रात में एक अबैंडन बिल्डिंग को एक्सप्लोर करने जाता है। वो इस वीडियो को लाइव स्ट्रीम कर रहा था और इस हॉन्टेड बिल्डिंग को एज अ डेयर एक्सप्लोर करने गया था। वो यहाँ अपने एक फ्रेंड के साथ आया था और दोनों सेपरेटली इस बिल्डिंग को एक्सप्लोर कर रहे थे। वो ऐसे सबूत ढूंढ रहे थे जिनसे यहाँ मौजूद सुपरनैचुरल एंटिटीज की एग्जिस्टेंस साबित हो सके। और जब वो एक एक रूम को एक्सप्लोर कर रहे थे तभी उनमें से एक के सामने कुछ बहुत फ्राइटनिंग आ जाता है। Watch closely. Astagfirullahaladzim, itu apaan weh? Dia di luar loh, dia di luar loh. Dia di luar loh guys. Dia di luar loh guys. Allahu Akbar. Nih, udah gua zoom. Udah gua zoom. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, gua nggak berani mbak kalau cek goblok. Allahu Akbar, la ilaha illallah, innalillahi.
जब वो एक रूम को एक्सप्लोर कर रहा था तो उसे खिड़की के बाहर से 2 लाल आंखें चमकती नजर आती हैं जो उसी को घूर रही थीं और एक लम्हे को उस डेमोनिक एंटिटी का चेहरा भी दिखाई देता है। अभी वो वहां से भागने का इरादा करके पलटा ही था कि उसके सामने एक बहुत भयानक और बदसूरत चेहरा आ जाता है जिसे देखकर अब रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इतने सबूत ही काफी थे इनके लिए। Cek goblok. Allahu Akbar, la ilaha illallah. अक्टूबर 2017 की रात को ब्राजीलियन पुलिस के सामने एक डिस्टर्बिंग केस आता है। एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को एक औरत सड़क के किनारे नजर आती है और उसकी कंडीशन और एक्सप्रेशंस कुछ ऐसे अजीब थे जिससे वो ऑफिसर बेहद परेशान हो जाता है और घबरा जाता है। वो किसी तरह कुछ लोगों के साथ मिलकर उसे एक कार में शिफ्ट करता है और वो फौरी तौर पर पुलिस को मदद के लिए कॉल करता है। और जब पुलिस वहां आती है तो they knew they were dealing with something logically unexplainable. Watch closely. What happened? Right. उस औरत के एक्सप्रेशंस बिल्कुल ब्लैंक थे और जिस तरह से उसकी बॉडी उस गाड़ी में टेढ़ी मेढ़ी पड़ी थी ऐसा लग रहा था उसके जिस्म से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं। उसकी मूवमेंट, उसके एक्सप्रेशंस देखकर पुलिस को पहले यही लगा कि शायद वो किसी ड्रग के अंडर इन्फ्लुएंस है, मगर देखने वालों का कहना था कि ये डेमोनिक पोजेशन लग रही है। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि ड्रग यूज करने से भी आप एक डोरवे खोल देते हैं जो डार्क एंटिटीज के दाखिल होने का सबब बन सकता है और ऐसी कंडीशन में ये आपको ईजिली पोजेस कर लेती हैं। उस औरत का बिहेवियर और उसकी मूवमेंट उन पुलिस वालों के लिए एक सवालिया निशान थी और शायद वो उसको हाथ लगाने से भी खौफ खा रहे थे कि अगर ये वाकई पोजेस्ड है तो इसका असर इन पर ना हो जाए। वैसे आपको क्या लगता है कि ये ड्रग्स हैं या पोजेशन? अगर आप इस वीडियो को अभी भी देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं तो गिव इट अ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हॉस्पिटल्स को नॉर्मली लोग एक हीलिंग की जगह भी समझते हैं, लेकिन कई लोगों की इसके साथ कुछ बुरी यादें भी वाबस्ता होती हैं और कई पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स भी अक्सर हॉस्पिटल्स में पेश आते हैं। पैराग्वे से ताल्लुक़ रखने वाली सेलेस्ट नामी एक नर्स जो कि एक हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट पर काम करती थी, उसने वहाँ के स्टाफ से उस हॉस्पिटल से रिलेटेड बहुत सी हॉन्टेड स्टोरीज सुन रखी थी। उसके को-वर्कर्स ने बताया कि यहाँ रात में उन्हें कॉरिडोर्स में शैडोई फिगर्स फिरते नजर आते हैं और एम्प्टी रूम से कोई उनके नाम लेकर उन्हें पुकारता सुनाई देता है। काफी लोगों को तो यही लगता था कि ये उनका वहम है या फिर वो काम कर करके इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि उन्हें हेलुसिनेशंस होने लगती हैं, मगर सेलेस्ट को लगता था कि ये सब बातें सिर्फ कहानियां नहीं हैं। तो उसने इस मामले को फर्दर इन्वेस्टिगेट करने का सोचा और रात के टाइम राउंड्स लगाते हुए उसने अपने फ़ोन से इसे रिकॉर्ड करना शुरू किया कि शायद she might be able to capture some proof. Hola, yo hoy quiero contar mi experiencia acá en el Hospital Nacional grabando los pasillos. Realmente aunque no se vio nada paranormal, pero sí que el ambiente estaba muy pesado. सेलेस्ट अपने अकाउंट पर काफ़ी अरसे से वीडियोस डाल रही थी, मगर अभी तक कोई वाज़ेह एविडेंसेस सामने नहीं आए थे। लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदलने वाला था। लिसन केयरफुली।
जब सेलेस्ट हॉस्पिटल के कॉरिडोर्स में रिकॉर्डिंग करती फिर रही थी तो अननोइंगली एक बहुत ही अजीब और खौफनाक आवाज़ उस दौरान कैप्चर होती है, जैसे कोई डेमोनिक एंटिटी क्राउल कर रही हो। सेलेस्ट इस दौरान बिल्कुल अकेली थी और ये आवाज़ें भी उसे उस वक्त सुनाई नहीं दी थी, मगर लेटर ऑन फुटेज को रिव्यू करने पर उसे ये सब सुनाई दिया। ऐसा लग रहा था ये आवाज़ें उसे फॉलो कर रही थी, उसके साथ साथ थी और हर गुजरते दिन के साथ ये लाउड होती जा रही थी और वहाँ की लिफ्ट्स के दरवाजे भी अपने आप खुलते और बंद होते दिखाई दे रहे थे, जबकि वहाँ कोई मौजूद नहीं था। ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद एक दिन सेलेस्ट हिम्मत करके हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर की तरफ जाती है, जहाँ जाने से सभी स्टाफ मेंबर्स खौफ खाते थे। जब सेलेस्ट ऊपर जा रही थी तो उस दौरान भी वो ग्राउल्स सुनाई दे रही थी और साथ ही एक हॉन्टिंग हमिंग साउंड भी आ रहा था, जैसे कोई औरत हल्के हल्के गा रही हो। और फिर उसे ऊपर के दरवाजे पर एक पेंटाग्राम बना नजर आता है। शायद यहाँ किसी किस्म की डार्क एक्टिविटीज भी हो रही थी। और फिर रात 3 बजे के करीब सेलेस्ट कुछ बहुत टेरिफाइंग कैप्चर करती है। वॉच क्लोजली। उसे फिर वही ग्राउलिंग की आवाज़ें आती हैं और एक डार्क फिगर दरवाजे के पीछे मूव होता दिखाई देता है। लेकिन जब सेलेस्ट अंदर जाकर चेक करती है तो वो फिगर वहाँ से बिल्कुल गायब हो गया था। जब सेलेस्ट ने सारी वीडियोस ऑनलाइन पोस्ट की तो लोगों का कहना था कि इस हॉस्पिटल में या तो कोई शैतानी मखलूक बसेरा करती है या फिर किसी की बेचैन रूह जिसकी शायद वहाँ ट्रेजिकली डेथ हो गई हो, और अब वो रूह इन हॉस्पिटल कॉरिडोर्स में बेचैन फिरती है। 18 सितंबर 2006 को मिस लॉरा बी के नाम से एक खातून ने ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की, जो टोरंटो में लोकेटेड एक घर की रेनोवेशंस का काम देख रही थी और वीडियो में बता रही थी कि काम बहुत डिले हो गया है स्केड्यूल के हिसाब से। मगर इसी दौरान उस वीरान घर में अकेले फिरते हुए उसके साथ कुछ बहुत ही स्ट्रेंज और अनएक्सपेक्टेड होता है। वॉच क्लोजली। We are officially 18 days behind schedule. These guys have been working for 6 months and I have no idea what they've been doing. Our renovation has not gone to any schedule.
एक लाउड बैंग की आवाज़ आती है और कैमरा घुमाने पर एक स्ट्रेंज फिगर नजर आता है, एक यंग फीमेल फिगर जो दरवाजे से झांक रही थी। ये बस लम्हे भर को था, मगर जो दिखा वो काफी वाज़िया था, जिसे नजर का धोखा नहीं कह सकते। अपलोडर के मुताबिक वो उस वक्त वहाँ बिल्कुल अकेली थी और इसीलिए वो इतना घबरा गई थी। देखने वालों का कहना था कि ये शायद उस घर के प्रीवियस ओनर का गोस्ट हो या फिर उसका ताल्लुक इस घर की हिस्ट्री से जरूर होगा। एंड डिड यू नोटिस कि उसके फेस पर आईज काफी बड़ी और डार्क सी लग रही हैं और इसका ड्रेस भी कुछ ओल्ड स्टाइल लगता है। अब वॉट एवर इट वॉज, मगर ऐसे अंधेरे घर में रात को किसी का इस तरह अचानक दिखना itself is quite terrifying। ये वीडियो एक आदमी ने कैप्चर की जो कि किसी फैमिली गैदरिंग के दौरान बनाई गई थी, मगर एक्सीडेंटली इसमें कुछ बहुत स्केरी और स्ट्रेंज कैप्चर हो जाता है। वॉच क्लोजली। एक ब्लैक शेडो तेजी से मूव होता एक रूम से दूसरे रूम की तरफ जाता दिखाई देता है। ना वीडियो बनाने वाले ने और ना ही वहां बैठे किसी भी शख्स ने उसे देखा था। वो शेडो किसी हद तक ट्रांसपेरेंट भी था और उसकी हाइट देख के लगता है कि वो किसी बच्चे का शेडो था, मगर अपलोडर के मुताबिक वहाँ उस वक्त कोई बच्चा मौजूद नहीं था और इतनी तेजी से किसी इंसान का मूव होना इज जस्ट नॉट पॉसिबल। अपलोडर आज भी परेशान है कि आखिर उनके घर उस वक्त ये क्या चीज थी जो इतनी तेजी से मूव होती दिखाई दी। वेल, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। अगर आपके पास भी कोई रियल स्केरी स्टोरी है या फिर कोई गोस्ट कॉट ऑन कैमरा फुटेज तो मुझे भेजिए, मैं उसको अपनी वीडियो में इंक्लूड करूँगी। आप अपनी वीडियोस और स्टोरीज़ को मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। टिल देन, बाय बाय।